बाबा अपने भक्तों की भावना और समर्पण को देखते हैं। जब सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो स्वयं आकर हमारी सहायता करते हैं। बाबा अपने हर भक्त की चिंता करते थे और उनका बहुत ध्यान करते थे। बाबा के एक विदेशी भक्त अमेरिका के, जिनको बाबा ने रामदास नाम दिया था, बाबा के दर्शन से पहले अमरनाथ की यात्रा पर गए। इस गुफा में बर्फ़ का बना शिवलिंग है जो चंद्रमा के आकार के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। रामदास के अनुसार जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वर्षा हो रही थी और वो घोड़े की सवारी से इतने थक गए थे कि उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं लगा। काफ़ी दिनों बाद बाबा से तीर्थ यात्रा के विषय में बातें हुई तो बाबा ने पूछा, तू अमरनाथ की गुफा में गया था? जी हाँ बाबा, मैं गया था। परंतु तेरी समझ में कुछ नहीं आया होगा ना? हाँ बाबा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तू समझ जाएगा, समय के अनुसार तू सब समझ जाएगा। बाद में माइयों और भक्तों के साथ बाबा अमरनाथ गए और वहाँ धर्मशाला में कई दिनों तक रहे। प्रातःकाल भोग के बाद वो रोज़ वहाँ के विभिन्न पवित्र स्थानों में गए। मंदिर, कपिलधारा, दूधधारा, सोनमुरा इत्यादि। अक्सर वे जंगलों में घूमते रहते थे। बाबा प्राय एक वृद्ध साधु से मिलने जाते थे जो वहाँ अकेले एक गुफा में रहते थे। साधु की सफ़ेद दाढ़ी और लंबी जटा और काफ़ी लंबे बड़े बड़े नाखून थे। वे अपने हाथ से रोटी बनाकर बाबा को खिलाते रहे और अपनी पालतू गाय का ताज़ा दूध भी पीने को देते थे। बाबा ने हर किसी को पवित्र नर्मदा में स्नान करने की आज्ञा दी। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और एक भक्त का हाथ पकड़कर 3 बार डुबकी लगाई। बाहर निकलकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। उन्होंने तुरंत अपना कंबल लपेट लिया। बाबा सभी को गहराई तक चैतन्य करने के लिए नाम दे दिया करते थे। पहले जिन लोगों के नाम जॉन, जेफ, जो, डेनी, बारबरा आदि थे, बाद में उन्हें वो लोग हिंदू सर्वेश्वरवादी हो गए। पाश्चात्य भक्तों के नामकरण से बाबा की पुरुषों और स्त्रियों के साथ लीला का अंतर प्रकट हो जाता है। कई विदेशी भक्तों को दास नाम दिया पर स्त्रियों को दासी नाम नहीं दिया। पुरुषों के नाम दिए रामदास, कृष्णदास, भगवान दास आदि, जबकि स्त्रियों को राधा, मीरा, सीता आदि। बाबा जो कुछ भी करते थे उसमें ज़रूर कोई अर्थ होता था, लेकिन इस अंतर को समझ पाना बेहद मुश्किल था। बाबा हर स्त्री को माँ कहकर बुलाते थे, चाहे वो उम्र में छोटी हो या बड़ी हो। माँ का धर्म था कि वो दया भाव से सबको प्रेम करे। बाबा हर किसी को, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सबको समान दृष्टि से देखते थे। बाबा के लिए ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर का नाम जपना सबसे श्रेष्ठ मार्ग था। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।